नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है फर्स्ट पेपर के अच्छे प्रकार से तैयारी करने के लिए जो है राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट 1 लाइन 30 क्वेश्चंस को डेली डिस्कस करते हैं। अगर आपने इससे पहले की 10 सीरीज अगर नहीं देखे तो प्लीज आप जरूर विजिट कीजिएगा। हर एक टॉपिक और हर एक पैराग्राफ से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इनको क्वेश्चन के अंदर क्लियर करवाए जा रहे हैं और डेफिनेटली आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर फाइट करने को मिलेंगे। ठीक है ना। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो डेली अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक जरूर करते रहें और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की जो क्लास है वो क्वेश्चन नंबर 300 से स्टार्ट हो रही है। इससे पहले के 299 क्वेश्चन आपको लास्ट वाली क्लास के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इनके पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 300 है आपका, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल गग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ था? प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल गग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता स्थल। आगे है, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 302, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है? राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक माने जाते हैं। आगे 303 है आपका, नागानंद रत्नावली व प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? नागानंद रत्नावली व प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। आगे प्रश्न संख्या 304 है, भारत के प्राचीनतम सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? भारत के प्राचीनतम सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? पंचमार्क के नाम से, या इनको आहत मुद्राएं भी कहते हैं। आहत मुद्राएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको ठप्पा मारकर बनाया जाता है, यानी इनको आघात करके बनाया जाता है, इसलिए इनको आहत मुद्राएं कहते हैं, या उनको हम पंचमार्क भी कह सकते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 305, बालाथल स्थल कहां पर स्थित है? बालाथल स्थल कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उदयपुर जिले में स्थित है। आगे है प्रश्न संख्या 306, सिवी जनपद कहां पर स्थित था? सिवी जनपद कहां पर स्थित था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मध्यमिका में स्थित था सिवी जनपद। प्रश्न संख्या 307 है, वर्तमान कौन सा जिला प्राचीन शहर जांगल था? वर्तमान में कौन सा जिला जो है वो प्राचीन शहर जांगल के नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बीकानेर जिला जो है वर्तमान का वो प्राचीन में जांगल के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 308 है, किस विद्वान ने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? किस विद्वान ने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चंद्रबरदाई। आगे प्रश्न है 309, डीपी अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता का समय क्या बतलाया है? डीपी अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता का समय क्या बतलाया है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पूर्व हड़प्पाकालीन समय बताया है डीपी अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता का। आगे है प्रश्न संख्या 310, किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी.आर. भंडारकर ने। प्रश्न संख्या 311 है, आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण क्या है? आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण क्या है? काले और लाल मृद भांड तथा ताम्र उपकरण। आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण क्या है? काले और लाल मृद भांड तथा ताम्र उपकरण। आगे है प्रश्न संख्या 312, गणेश्वरपुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वरपुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? कांटली नदी के किनारे स्थित है गणेश्वरपुरा स्थल। प्रश्न संख्या 313, डीडवाना किस संस्कृति से संबंधित है? डीडवाना किस संस्कृति से संबंधित है? पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है डीडवाना। आगे है प्रश्न संख्या 314, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे किस से निर्मित है? कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे किस से निर्मित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मिट्टी की ईंटों से निर्मित है कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे। आगे प्रश्न संख्या 315, बालाथल का उत्खनन किसने किया था? बालाथल का उत्खनन आपके वी.एन. मिश्रा के द्वारा करवाया गया था। प्रश्न संख्या 316, किस प्राचीन स्थल से मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई? किस प्राचीन स्थल से मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बैराट से। प्रश्न संख्या 317, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? बैराट से प्राप्त हुए हैं। आगे है प्रश्न संख्या 318, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कालीबंगा सैंधव स्थल जो है गग्गर नदी के किनारे स्थित है। आगे प्रश्न संख्या 319,
1950 से 1953 में 1950 लेकर 53 के बीच में कालीबंगा में उत्खनन कार्य में जिस पुरावेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है उनका नाम क्या है? 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरावेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है उनका नाम क्या है? अमलानंद घोष। आगे प्रश्न संख्या 320, कौन सा प्राचीन नगर महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है? कौन सा प्राचीन नगर महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मध्यमिका, जिसको नगरी भी कहा जाता है। आगे है नेक्स्ट 321वां प्रश्न, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्राचीन सभ्यता से गोरे व काठे, किस प्राचीन सभ्यता से गोरे व कोठे, जिसको अनाज रखने के बड़े मृत भांड भी कहा जाता है, वो कहां से प्राप्त हुए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आहड़ सभ्यता से। आगे है प्रश्न संख्या 323, रंगमहल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? तो रंगमहल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? हन्ना रीड। आगे है प्रश्न संख्या 324, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोड्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोड्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रेड। आगे है प्रश्न संख्या 325, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जोधपुरा। आगे है प्रश्न संख्या 326, ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहां पर स्थित है? ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उदयपुर। ताम्रयुगीन स्थल जाडोल जो है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। आगे है प्रश्न संख्या 327, बेराट, जिसको विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है, तो बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बेराट में प्रथम उत्खनन जो है वो आपके दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। आगे है प्रश्न संख्या 328, मंडोर का प्राचीन नाम क्या था? तो मंडोर का प्राचीन नाम गुर्जरत्रा था। आगे है प्रश्न संख्या 329, 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में उत्तर पश्चिमी भारत में किस नए राजवंश की स्थापना हुई थी? 6ठी शताब्दी में द्वितीय में जो है उत्तर पश्चिमी भारत में किस नए राजवंश की स्थापना हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी। और लास्ट आज का 330वां प्रश्न है, किन शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? किन शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नीलकुंड, राधनपुर, देवली तथा करडाह। नीलकुंड, राधनपुर, देवली तथा करडाह में जो है प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो साथियों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब आप सभी से इन्हीं प्रश्नों को वापस रिपीट करके कर रहा हूं, जिसमें आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछे जा रहे हैं, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये डेली का रूटीन रहता है। आज जो पहली बार जुड़े उनको भी बता देता हूं कि डेली आप शुरू से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, ताकि वापस जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकें। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे। चलिए अब शुरू करते हैं इस सीरीज को वापस से, और आपको इस क्वेश्चन के लिए जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो साथियों अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिसिंग है आपके सामने से, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल गगर नदी में घाटी में विकसित हुआ था? कालीबंगा। मध्यमिका नगर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान इस मत के प्रतिपादक कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 303, जिनका आंसर आपको देना है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? आपको इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जल्दी से आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। आगे देखिए, भारत के प्राचीनतम सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? पंचमार्क, या उसको आत्म मुद्रा भी कहते थे। बालाथल स्थल कहां पर स्थित है? बालाथल स्थल कहां पर स्थित है? तो देखिए बालाथल स्थल कहां पर स्थित है? आपका उदयपुर जिले में स्थित है बालाथल। सिवी जनपद कहां पर स्थित है? मध्यमिका। वर्तमान कौन सा जिला प्राचीन शहर जंगल के नाम से जाना जाता था? वर्तमान का कौन सा जिला प्राचीन शहर जंगल के नाम से जाना जाता था? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। वर्तमान का कौन सा जिला प्राचीन शहर जंगल के नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बीकानेर जिला जो है वर्तमान
का जो बीकानेर जिला है वो प्राचीन शहर जांगल के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 308, किस विद्वान ने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? चंद्रबरदाई। आगे है 309, डीपी अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता का समय क्या बतलाया है? डीपी अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता का समय क्या बतलाया है भाई? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। डीपी अग्रवाल ने गणेश सभ्यता का समय क्या बतलाया? पूर्व हड़प्पा। किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डी.आर. भंडारकर। आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण क्या है? काले और लाल मृद भांड तथा ताम्र उपकरण। आगे प्रश्न संख्या 312, गणेशवरपुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? गणेशवरपुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताएं। तो देखिए गणेशवरपुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? कांटली नदी के किनारे स्थित है गणेशवरपुरा स्थल। डीडवाना किस संस्कृति से संबंधित है? पूरा पाषाण। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरा किससे निर्मित है? मिट्टी की ईंटों से। बालाथल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया है? बालाथल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, बालाथल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? वी.एन. मिश्रा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय आ रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। तो देखिए प्रश्न संख्या 318 का राइट आंसर, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा सभ्यता स्थल। आगे है, कौन सा प्राचीन नगर महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है? मध्यमिका। प्रश्न संख्या 321 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? आंसर बताएं सभी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, कालीबंगा क्षेत्र से टोटल 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। किस प्राचीन सभ्यता से गोरे व कोठे प्राप्त हुए हैं? आहड़ संस्कृति से। रंगमहल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? इसका आंसर बताएं सभी कमेंट बॉक्स में। तो देखिए रंगमहल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? हन्ना रीड के निर्देशन में। प्रश्न संख्या 324, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोर्स का सिक्का प्राप्त हुआ था? रेड। साबी नदी के तट पर प्राचीन सभ्यता, राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? जोधपुरा। ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहां पर स्थित है? इसका आंसर बताएं सभी कमेंट बॉक्स में। तो देखिए ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहां पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 328 का आंसर बताएं, मंडोर का प्राचीन नाम क्या था? मंडोर का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा गुर्जरत्रा। मंडोर का प्राचीन नाम गुर्जरत्रा है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 11वीं टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस पीडीएफ टेस्ट सीरीज को डाउनलोड करने के लिए हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को फॉलो करें और वहां पर जाकर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर जरूर जुड़ें। इसी के साथ मैं संपत लीलड़ आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।